दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। त्रिपुरा के अंदर जो भी बर्बरियत, जो भी अत्याचार वहां पर हिंदूवादी संगठनों ने किए थे, उसको देखने के लिए जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की पैनल गया था और उसके अंदर ह्यूमन राइट्स के लोग भी शामिल थे, उन पर UAPA लगा दिया गया है। बिल्कुल आपने सही सुना, उन वकीलों पर और उन ह्यूमन राइट्स के जो सदस्य थे उन पर UAPA के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उनको नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि अगरतला पुलिस स्टेशन पर आकर आप अपने बारे में बताएं, क्या उनका जुर्म है, क्या उन्होंने किया और क्या मकसद है। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार। देखिए, प्रिंट ने इस खबर को छापा है कि UPA अगेंस्ट 2 लॉयर्स who accused त्रिपुरा पुलिस ऑफ इनएक्शन इन वायलेंस टारगेटिंग मुस्लिम। वहां पर जो मुस्लिमों को टारगेट किया था उसकी फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बनाई गई थी। वो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे और अन्य संगठनों के लोग भी थे, नॉन मुस्लिम भी लोग थे। उनके पास नोटिस आए हैं और उनको बताया गया है कि आपको UAPA के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है और आप आकर के थाने में मिलें। अब उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आएंगी वो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आप सबसे पहले खबरों के बारे में देखिए, प्रिंट की खबर मैंने आपको बताई। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने क्या कहा था और किन किन लोगों पर ये मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका कसूर क्या है। जो ये यूपी वहाँ जो तुम्हारा त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किस तरह से एक तो उन खबरों को दबाती है, वहाँ हिंदूवादी संगठनों पर जिन पर UAPA लगना चाहिए था उन पर तो लगता नहीं है, लेकिन यहाँ के जो लोग जाते हैं और वो वीडियोस के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से, लोगों की बाइट के माध्यम से सोशल मीडिया पर अगर बताते हैं कि इस तरह पर वहाँ पर मस्जिदों को जलाया गया, कुरान पाक को जलाया गया, मुस्लिम के घरों को लूटा गया है, उनके ऊपर ही UAPA की कार्रवाई की गई है। मिल्लत टाइम्स आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा कि त्रिपुरा हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग के लिए गई टीम के 2 सदस्यों अंसार इंदौरी और मुकेश पर लगा UAPA। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें दोनों की आपको मैं लगा के दिखा देता हूं। UAPA लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। अब नीचे देखिए, नई दिल्ली, पिछले कई हफ्तों से त्रिपुरा से आ रही सांप्रदायिक हिंसा की खबरों के बीच फैक्ट फाइंडिंग के लिए त्रिपुरा गई एक एडवोकेट की टीम अचानक से चर्चा में है। हिंसा के कारणों और इससे हुई जान माल की हानि का जायजा लेने गई फैक्ट फाइंडिंग टीम खुद मुश्किलों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बताता हूं क्यों दिख रही है। अभी ये टीम अपने दौरे से वापस ही आई थी। त्रिपुरा पुलिस ने इस टीम के 2 सदस्यों अंसार इंदौरी और मुकेश पर UAPA की संगत धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए नोटिस भेजा है। फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वकील एहतशाम हाशमी, लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी से संबंध रखने वाले अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता अंसार इंदौरी तथा मुकेश शामिल थे। इन्होंने मंगलवार को पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से दिल्ली प्रेस क्लब में त्रिपुरा में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों में संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर बताया था वीडियो के माध्यम से कि किस तरह से वहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड के बारे में शब्द इन्होंने कहे थे अपनी वीडियो में, कि ऐसा लगता कि इन हिंदूवादी संगठनों को सूबे का यानी कि स्टेट का समर्थन प्राप्त था। बहरहाल, जिसके बाद त्रिपुरा पुलिस की ओर से एक टीम को 2 सदस्य मुकेश, जो दिल्ली के एक वकील हैं, और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखने वाले अधिवक्ता अंसार इंदौरी को नोटिस भेजकर यह सूचना दी कि उन पर UAPA का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही दोनों को नोटिस के माध्यम से अपील की है, आप अपने द्वारा सोशल में दिए गए फैलाए गए, इन पर इल्ज़ाम यह है कि सोशल मीडिया पर इन्होंने भ्रामक गलत टिप्पणियां, बयानों के तत्काल प्रभाव को डिलीट कर दें। साथ ही उनको 10 नवंबर तक पश्चिमी अगरतला पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा गया है। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं कि अगरतला में ही, त्रिपुरा के अंदर ही एक कमेटी है, वहां पर एक मौलवी हैं, मौलवी उनका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उनको भी और उनके साथियों को भी UAPA के अंतर्गत पकड़ करके जेल में डाल दिया गया है। अब पूरी तस्वीर आपको मालूम है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये दमन करने की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में है, जो योगी जी करते हैं, किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब होर्डिंग्स लगते हैं तो उनके होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं जिन लोगों को वहां पर नखलों के अंदर ये बताया जाता है कि CAA और NCR के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शन किए थे, जबकि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान देता है। वो
वहाँ पर प्रदर्शन में उन्होंने उसके ऊपर दुनिया भर के मुकदमे लगा दिए। ऐसे ही त्रिपुरा के अंदर जो मारकाट हुई है उसकी वजह आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं को मारा गया था उसकी वजह से वहाँ पर वीएचपी और हिंदू महासभा के लोगों ने रैलियाँ निकाली, किस तरह के नारे लगाए गए वो आप जानते हैं, हम आपको पहले दिखा चुके हैं। जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके जो नबी हैं उनके संबंध में क्या क्या गलत टिप्पणियाँ की और मुसलमानों के घरों को किस तरह से आग के हवाले कर दिया और मस्जिदों को जला दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा। और इसी वजह से यूएन से लेके अमेरिका से लेके बाहर के तमाम मुल्क इस पर ऐतराज उठा रहे हैं और भारतीय सरकार को चेता भी रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश मुस्लिम सरकार होने के बाद वहां पर लोगों को बंद कर देती है, वहां पर जेल डाल देती है 450 लोगों को, जैसा कि रिपोर्ट बताती हैं। और यहां क्या होता है, यहां यह होता है कि हिंदूवादी संगठन एक अनुमान के मुताबिक 10,000 लोग सड़कों पर आए, उन्होंने मस्जिदें जला दी, लोगों के घरों में लूटपाट की। वीडियोस हमारे पास है, हम कई बार दिखा चुके हैं, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको देखने के लिए यहां गोदी मीडिया तो चीखी नहीं थी, क्योंकि इसको तो आरुषि कांड चाहिए, इसको तो शाहरुख खान का बेटा चाहिए, उस पर तो ये बोलते नहीं है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील और ह्यूमन राइट्स के जो कुछ लोग जो डेलीगेशन वहाँ गया, उन लोगों ने वहाँ पर लोगों की बाइटें ली, लोगों की जगहों को देखा, वो वीडियोस उन्होंने दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आकर के दिखाया। अब उसमें हुआ यूं है कि अब अगरतला यानी कि त्रिपुरा की जो सरकार है, विप्लव देव की सरकार, उन्होंने नोटिस भेज दिया कि साहब आपने जो है गलत जानकारियां दी हैं। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया की सोशल मीडिया पे आप जाकर देख सकते हैं कि त्रिपुरा के अंदर या तो ये कहे कि भाई ये जो वीडियो फेक है, ये जो बाइट्स हैं फेक है, फोटोग्राफ गलत हैं, बनाए गए हैं। ऐसा भी कोई पुलिस बताती नहीं है। यूएपीए के अंतर्गत जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो मॉब हंगामा करता हुआ, रोड पर निकलता हुआ, नारेबाजी करता हुआ निकल रहा है, लोगों के घरों में आग लगा रहा है, उस पर तो यूएपीए की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहां पर वकीलों का एक डेलीगेशन अगर चला जाता है तो इस पर यूएपीए की कार्रवाई की जाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम के द्वारा। अब देखने वाली बात यह कि सोशल मीडिया पर यह बातें उठती हैं। अब इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी नहीं छेड़ा गया। वहां पर भी अगर त्रिपुरा के अंदर जो तंजीम है यानी कि संगठन है, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है, उन पर भी यूएपीए लगा दी जाती है। महमूद पराचा के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वहां पर एक तंजीम, एक संगठन है, उसके प्रेसिडेंट को जेल डाल दिया है। मुस्लिम आदमी है वो, चूंकि उन्होंने प्रदर्शन किया था, बहुत संविधान के मुताबिक अपनी बात रखी है। जमीयतुल उलमा के लोग भी वहां गए हैं, तमाम लोगों ने वीडियो डाली है, लेकिन इन्हीं वकीलों पर, इन्हीं डेलीगेशन पर आकर इस तरह शिकंजा कसा जा रहा है। चूंकि इनको मालूम है कि ये वकील लॉबी अगर एक्टिव हो गई या ह्यूमन राइट्स के लोग अगर एक्टिव हो गए तो वह सरकार पर बात आ जाएगी। गृह मंत्रालय के कान के अंदर तो जू रेंगती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के कोर्ट का डंडा आ गया, कोर्ट की बात आ गई, तो शायद उन पर वो लगने लगे। अब चूंकि चुनाव भी है वहां, अब चुनाव के मद्देनजर कैसी कैसी हरकतें होती हैं ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन त्रिपुरा के अंदर जो बर्बरियत हुई है, जो अत्याचार हुई, जो एट्रोसिटीज हुई हैं, वो तमाम औरतों के वहां पर लूटपाट की गई है, मारा गया है, घरों को जला दिया गया है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। इस बात पर पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है ये बताए। कितने लोगों को यूएपीए के अंतर्गत निरुद्ध किया है भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा की सरकार, ये बताए। लेकिन हम आपको बताने आए थे कि त्रिपुरा के अंदर डेलीगेशन गया हुआ, उसी पर यूएपीए लगा दिया गया, यानी कि कितना बड़ा जुर्म है। और उनका कहना यह है, यूएपीए के अंदर जो निरुद्ध हुए वकील, कि हमारे जाने के बाद वहां पर शांति है, कोई एक घटना नहीं है, क्योंकि दोनों समुदाय से ही बात की। वहां पर एक जो जानकारी के मुताबिक हम पहले बता चुके हैं आपको कि एक जगह तो ऐसा हुआ कि हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय को बचाया, लेकिन जो वहां पर विश्व हिंदू परिषद के लोग, हिंदू महासभा के लोग या हिंदूवादी संगठन के लोग बदमाशी करते हुए रोड पर हंगामा कर रहे हैं और मारकाट कर रहे हैं और तमाम आग लगाने का काम कर रहे हैं धार्मिक स्थलों को, उन पर यूएपीए लगाने की जगह यूएपीए लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर या मानवाधिकार के जो कारकुन वहां गए थे उन पर। यही आपको खबर देनी थी। और इससे दुरंगा व्यवहार दिखाई देता भारतीय जनता पार्टी नीच सरकारों का, कि किस तरह से इस कानून का उल्लंघन करते हुए किसी खास संगठन या खास समुदाय पर इस कानून का इस्तेमाल होता है। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय प्लीज कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भविष्य में मैं फिर इस तरह की खबर के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।